वंदे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई के इस संगठन पर्व की हम लोग अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं। जैसे विवेक जी ने बताया, पिछले कई महीनों से नई प्राथमिक सदस्यता संग्रह, सक्रिय सदस्यता संग्रह के उपरांत राज्य की 1313 मंडल में से अभी कुल 1101 मंडल की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हुई है। राज्य की 62 संगठन जिला इकाई के सभी 62 जिले की संगठन की प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रदेश संगठन की चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव और राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में 44 सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया मित्रों कल से शुरू हुई थी। आज 50 दशक से शुरू हुई जनसंघ के आंदोलन से अपने प्रवास शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक संगठन की रूप ले चुकी है। पहले अटल जी के नेतृत्व में 6 साल देश को सेवा करने का अवसर मिला। अनेक नई कीर्तिमान उन दिनों में अटल जी के नेतृत्व में स्थापित की गई। देश की पराक्रम, देश की विकास, देश में कल्याणकारी योजनाओं की रचना में एक नई लकीर खींची गई। पिछले 11 साल से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में केंद्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सफल शासन की प्रणाली विश्व के अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सेवा देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 70 दशक में से शुरू होकर आज तक निरंतर लंबे समय तक मध्य प्रदेश की स्थिति को बदलते हुए अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में संगठन सरकार की सेवा चल रही है। ये सब करने की मूल में केंद्रीय स्तर पे सफलता मिले, सेवा के अवसर मिले या राज्य में निरंतर सेवा के अवसर मिले, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ताओं की समर्पण, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनकी अथक परिश्रम, उनकी भावना के कारण हम लोग इन कारवां को यहाँ तक पहुंचाए हैं। जो तमाम नेतृत्व की चेहरा अभी हम मंच पे देख पा रहे हैं, मंच के नीचे भी अनेक महानुभाव बैठे हैं। अभी तक भाई विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन के काम को यहाँ तक लेके आए हैं। मोहन जी के नेतृत्व में शासन की प्रणाली हम चला रहे हैं। शिवराज जी जैसे अनुभवी व्यक्ति मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हुए देश की सेवा में लगे हैं। मोदी जी की प्रमुख सहयोगी के रूप में रहते हैं। कैलाश जी कम हमारे अनेक नेतृत्व, अनेक अनुभवी हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कप्तान सिंह जी, माखन सिंह जी से लेके हितानंद जी तक अनेक अच्छे संगठक हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई संगठनात्मक ताकत, वैचारिक स्पष्टता और संवेदनशीलता की एक प्रयोगशाला रही है। हमारे सारे कार्यक्रमों को, अंत्योदय की योजना हो, कल्याणकारी योजनाओं की नई व्यापकता हो,
ये सारे काम हमें देश में लाने के पहले मध्य प्रदेश में पूरा किया है। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं, मध्य प्रदेश की संगठन पर्व में आज हम लोग एक नई अध्याय जोड़ने वाले हैं। पिछले दिनों में मैंने जैसे कहा, जिन जिन लोगों ने इस प्रदेश की नेतृत्व पटवाल जी ने किया है, कैलाश जोशी जी ने किया है, उमा भारती जी ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया है, अनेक नेतृत्व संगठन में, या मित्र प्रहलाद जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अनेक नेतृत्व इस मंच में आज उपस्थित हैं। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी देश की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं इस संपन्नता के लिए। आज नई अध्याय जोड़ने के लिए जिनको आप सभी ने, कल में आया था, कल नामांकन भरा गया, मैं पूरा 6:30 बजे तक इंतजार किया। आप सभी ने एक नामांकन भरा, लेकिन मैंने 6:30 बजे तक कार्यालय परिसर में बैठे रहा, शायद दूसरा नामांकन आ जाए। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश अपना उदाहरण करने में आपने एक नई परंपरा रखी है। कल एक ही नामांकन आया और सबने कहा हम सभी की एक ही मत हेमंत है। मैं एक ही नामांकन हमारी पार्टी संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हुए जब एक ही नामांकन आया, फिर रात को हमारे सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, विवेक सेजवाकर जी, हमारे संगठन के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, तमाम नेतृत्व उसको जांच पड़ताल के बाद उस नामांकन को सही पाया गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो हेमंत जी का एक ही नामांकन होने के कारण, और आज मैंने अखबार में जब पढ़ा हेमंत जी के बारे में सहज लिखा गया है, सहज और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हेमंत खंडेलवाल जी सबको साधते हुए, सबको समेटते हुए संगठन की खूंटा जबरदस्त गाड़ेंगे, यही आज उनके बारे में अखबार में लिखा है। मैं हेमंत जी को कई सालों से व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी की समय से उनको जानता हूं। उनको जन प्रतिनिधित्व करते हुए उनको नजदीक से देखा हूं। मैंने उनके साथ बैतूल के जिले में प्रवास किया। सच में सहज, मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं। हेमंत जी को चुनने के लिए हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो सबको साथ लेते हुए आज संगठन और सरकार की समन्वय करते हुए हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से आखिर हम दायित्व में हैं, कुछ लोगों की विकास के लिए नहीं, कुछ लोग प्रतिनिधि बने इसीलिए नहीं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलवाए इसलिए नहीं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी में लंबे समय तक हमको सेवा करने के अवसर मिले, सुशासन की पराकाष्ठा हम दिखाए, इस प्रकार की समर्पित, संवेदनशील, कल्याणकारी संगठन की रचना हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे तो ये तो बद्री सा सिंहासन है, जो भी बैठेंगे उनसे अच्छा होगा ही होगा। हेमंत जी भी आने वाले दिनों में सबको लेते हुए प्रदेश के नेतृत्व को और मजबूती करेंगे। इसी 2 शब्द के साथ फिर एक बार
हेमंत जी को और मंच पर बैठे हुए तमाम नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी हेमंत जी को सर्टिफिकेट देकर तो विधिवत रूप में अध्यक्ष की दायित्व ग्रहण करे, यही निवेदन करूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को, जिन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी गई है। बता दें आपको, बैतूल से विधायक आते हैं, ट्रेजरर रहे हैं पार्टी में। अब उन्हें बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली गई है और सर्टिफिकेट भी उन्हें सौंप दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उन्हें सर्टिफिकेट सौंपकर उन्हें परिषद के सदस्य बधाइयां दी हैं। निर्वाचित हुए हैं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वैसा उनकी भी घोषणा करें। हेमंत खंडेलवाल, बता दें आपको, बैतूल से विधायक बनकर आते हैं और ट्रेजरर के रूप में उन्होंने पार्टी में पहले भी काम किया है और निर्विरोध तरीके से वो चुने गए हैं पार्टी में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर और घोषणा कर दी गई है। उनके नाम की सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पटका पहनाकर उनका सम्मानित भी किया है। स्टेज पर अभी मौजूद हैं हेमंत खंडेलवाल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ट्रेजरर के रूप में पहले काम कर चुके हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में पहले काम कर चुके हैं पार्टी में और अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। तस्वीरें स्टेज से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं और अब बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके नाम की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जा चुकी है। बता दें आपको, ये निर्विरोध तरीके से चुन के आए हैं, बिना किसी शोर शराबे के और किसी नामांकन जो है किसी का नहीं हुआ है। जैसे कि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि उन्होंने इंतजार किया 6:30 बजे तक, लेकिन किसी ने नामांकन नहीं किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान निर्विरोध तरीके से जो है उन्होंने बताया हेमंत खंडेलवाल चुनकर आए हैं और किस तरीके से उन्होंने बधाइयां दी हैं। उनके काम की भी तारीफ करते हुए हेमंत खंडेलवाल की उन्होंने बताया कि ये निर्णय सही है पार्टी की तरफ से। अब बीजेपी के नए अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल, जिनके आधिकारिक नाम की घोषणा भी हो चुकी है। निर्विरोध तरीके से निर्वाचन इनका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में लगातार कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने वाले खजुराहो के सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का एक बार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपको बता दें, हेमंत खंडेलवाल, और इनके पिताजी भी बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े रहे, सांसद रहे और काफी समय से बीजेपी के साथ कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी वो निर्वाचित हुए हैं, तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर हमारे बीच उपस्थित आज हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी, कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमें जिनका मार्गदर्शन लगातार मिलता है और उनके नेतृत्व में हम सबने बहुत कुछ सीखने का काम किया है। ऐसे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मध्य प्रदेश के हमारे
लोकप्रिय, संवेदनशील और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम समय में मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से जरा खड़े करके जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत खंडेलवाल जी का हम सब अच्छे से जोरदार तालियों के साथ हम हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, कैबिनेट मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जो लगातार हमें मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी और हमारी चुनाव की प्रेक्षक जिन्होंने लगातार चुनाव को ध्यान दिया, ऐसी बहन सरोज पांडे जी, यहाँ पर डीडी उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, प्रहलाद पटेल जी भाई साहब, आदरणीय राकेश सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयमान सिंह पवैया जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, विक्रम वर्मा जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, कप्तान सिंह जी, विवेक सहजोलकर जी, सुरेश पचौरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय जो हम सबको लगातार मार्गदर्शन करने का काम कड़ाई के साथ भी करते हैं और अच्छे तरीके से भी करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, आज हमारे बीच आदरणीय मोहिया जी, मंच पर माखन सिंह जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आज यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, यहाँ पर बैठे हुए अग्रिम पंक्ति में सभी हमारे कैबिनेट के मंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं, आज पूरे प्रदेश के 62 जिलों में 1313 मंडल में 65,014 बूथों पर आज हम सबको गर्व है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन के पर्व में इतिहास बनाने का काम किया है। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे 65,014 बूथों में 99.9% बूथ का गठन होकर डिजिटली बूथ को आज हमने इनरोल करने का काम किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की ताकत है, आज हमें गर्व है कि आज इस दिशा में संगठन का पर्व आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते से आज हमारे प्रदेश के संगठन का पर्व आज हमारा पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये वो मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश को कुशवाहा ठाकरे ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को राजमाता सिंधिया जी ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर यहाँ बैठा हुआ जो नेतृत्व है माननीय शिवराज सिंह चौहान और सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश को जो गढ़ा और मध्य प्रदेश को खड़ा किया, तो उसका परिणाम क्या होता है? जो लाइन लिखी है, संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे हमारे पंच सरपंच के चुनाव हो, आज माननीय नेतृत्व के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश की बात जब आती है, तो मैं कहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 41 लाख से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ के एक्टिविटी के साथ
जो नारा दिया था माननीय अमित शाह जी ने 2023 के चुनाव में कि हमें प्रत्येक बूथ जीत रहे हैं और प्रत्येक बूथ पर जीतकर हमें 50% से ऊपर मतलाना है। आज इस मध्य प्रदेश के इन कार्यकर्ताओं पर, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में हम 49% वोट तक पहुंचे और लोकसभा के अंदर 59% वोट भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिला। तो आज इस संगठन तंत्र की शक्ति ने इतिहास बनाया, 29 सीटें लोकसभा में जीती और 163 सीट जीत करके आज हम 165 विधायक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, लेकिन उसके पीछे कोई है